समाजवादी पार्टी का जो प्राथमिकता है, जो ड्राफ्ट रोल आया है एफआईआर में, उसमें सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो देखें कि कोई नाम ऐसा ना छूट गया हो या नाम ऐसा ना कटा हो जो मौजूद हो, और सभी कार्यकर्ता उस पर लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सब लोग पहले दिन से लगे हैं कि एसआईआर के अंदर कोई भी नाम ऐसा जो 18 वर्ष से हो गया है या कोई भी वोटर जो ऐसा है जो इस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसका नाम 2003 की सूची के बाद 2025 की सूची में उससे लगातार काम कर रहा है, और पूरी तरह से एसआईआर को काम करने के लिए आगे भी जो प्रक्रिया है उसमें भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर एसआईआर में अपने लोगों के नाम जुड़वाने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अखिलेश जी ने कहा था कि लगभग 3 करोड़ वोट जो है वो एसआईआर प्रक्रिया के तहत पीडीए समाज का काटा जाएगा। शहरी क्षेत्र से ज़्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। 2 करोड़ 90 लाख लगभग मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोगों ने? जो पीडीए प्रहरी भी तैनात कर रहे थे तब भी इतना बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। नहीं, देखिए, ये आपको सही आंकड़ा कौन से वोट कटे हैं, कौन से नो मैपिंग में हैं, कौन से शिफ्टिंग में है, ये सब आंकड़ा आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट से या चुनाव आयोग के अधिकारी दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सब लोग पहले दिन से लगे हैं कि एसआईआर के अंदर कोई भी नाम ऐसा जो 18 वर्ष से हो गया है या कोई भी वोटर जो ऐसा है जो इस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसका नाम 2003 की सूची के बाद 2025 की सूची में उससे लगातार काम कर रहा है, और पूरी तरह से एसआईआर को काम करने के लिए आगे भी जो प्रक्रिया है उसमें भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर एसआईआर में अपने लोगों के नाम जुड़वाने का काम कर रहा है। अखिलेश जी ने पहले ही कहा था कि सचेत हो जाइए आप लोग, देखिए पीडीए समाज के खिलाफ बड़ी साजिश करी जा रही है। एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के आदेश पे सचेत है जी, और अभी इसका ड्राफ्ट आया। ड्राफ्ट देखने के बाद जो भी इस तरह के वोट होंगे जिन्हें सब कुछ दस्तावेज होने के बाद हटाया गया, उनको शामिल कराने का काम करेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से 2026 में पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश तरीके से तैयारी कर रही है कि 27 में हम उतरेंगे और 2024 का बदला लेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर जनता ये जवाब देना चाहती है कि जो आपने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो वो तो दूर, आय दुगनी तो दूर, गन्ने के रेट जो 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए था उसे आपने सिर्फ 25 रुपये बढ़ाने का काम किया। किसानों को खाद मिलनी चाहिए थी, धान की कीमत मिलनी चाहिए थी, धान की खरीद होनी चाहिए थी, आलू की सब्सिडी मिलनी चाहिए थी। यानी कि पूरी तरह से किसान जो इस देश का, इस उत्तर प्रदेश का अन्नदाता है, उसको बर्बाद करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, छात्रों को अच्छी शिक्षा के बजाय निजी शिक्षा की तरफ लेके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन सारी चीज़ों पे जवाब देकर भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री की मीडिया ब्रीफिंग थी, वो कह रहे थे कि देखिए नौकरी की भरमार है, आम जनता तक नौकरियां पहुंच रही हैं, युवा खुश हैं। पिछली सरकार में आपने देखा था कि परिवार वालों को ही नौकरियां दी जाती थी। अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अभी फॉर्म निकले थे पुलिस भर्ती के, तो आप ये समझ लिए 38 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे और वैकेंसी कुछ हज़ारों में थी। तो अब भरमार थी तो 38 लाख लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ लोगों को नौकरी मिली। आज बेरोजगारी चरम पे है और नौजवान त्रस्त है, वो किसी भी जात, बरादरी, धर्म का हो। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो भी खाली विभाग जो उन्होंने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 90 दिन के अंदर जो भी विभागों के अंदर वैकेंसी हैं उनको हम भरने का काम करेंगे। तो 90 दिन, आज 9 साल हो गए, 9 साल में कितने विभागों में वैकेंसी भरी गई? आप बताओ मुझे, आबकारी विभाग में 1 वैकेंसी भरी गई हो, पंचायती राज में 1 वैकेंसी भरी गई हो। आउटसोर्सिंग पे वही लोगों को रखा जा रहा है कि जो बेचारे बेरोजगार थे, सस्ते में काम कराया जा रहा है, और सरकार बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है। और यही बेरोजगार 2027 में बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का काम करेंगे। कमाल भाई, अखिलेश जी से मिल के आ रहे हैं, क्या कुछ वार्ता हुई? कुछ बड़ा होने वाला है समाजवादी पार्टी में, ऐसी चर्चाएं हैं? क्योंकि मुंबई का कार्यक्रम था अखिलेश जी का, उन्होंने रद्द करा और लखनऊ में रुके हैं। हलचल ये है कि कोई बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है, बड़ा धमाका होने वाला है।
नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने व्यक्तिगत प्रोग्राम है या जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में मुझे इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्राथमिकता है, जो ड्राफ्ट रोल आया है FIR में, उसमें सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो देखें कि कोई नाम ऐसा ना छूट गया हो या नाम ऐसा ना कटा हो जो मौजूद हो, और सभी कार्यकर्ता उस पर लगे हुए हैं। ये दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इनका कहना है कि अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने दिशा निर्देश जारी करे हैं कि SIR में जो नाम काटे गए हैं उसमें कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मौजूद हो और जिसका नाम रहा हो, उसका नाम काटा गया हो, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो पाए। इस चीज़ को लेके अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश जारी करे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।